नमस्कार, बज चुके हैं 5 और आज के कारवां में आपका स्वागत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फ्रंटलाइनर्स जो हैं सोसाइटी के लिए जो इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक ने है सबको पैनिक जो है वो कर दिया। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्षवर्धन यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं कारवां के सेट पे, और निहारिका हमारे साथ है। निहारिका कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि निहारिका हर्ष कोविड हेल्थ जम्मू अभी एक रीसेंट इन्होंने एक इनिशिएटिव जो है इन बच्चों ने जो है वो लिया है कि सोसाइटी की जो मदद है, क्योंकि इस समय नीड ऑफ द आवर ये है कि हम अपने घरों से निकल के आए, हम जितने भी लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि लोग पैनिक जो है वो हर्ष वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कितनी मदद जो है हमें इस समय करनी चाहिए लोगों की? सबसे पहले तो जो भी लोग इस टाइम अपने घरों के कंफर्ट से बाहर आके किसी की हेल्प करने का सोच रहे हैं, पहले तो दे आर वेरी ब्रेव। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उनके लिए एक अपार्ट फ्रॉम दी इमरजेंसी सर्विसेज, जो भी यूथ बाहर आ रहा है, जैसे निहारिका हमारे सामने एक एग्जांपल है, और भी कई ऐसे यूथ हैं, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेवरी की बात है। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को सेफ ज़रूर रखें, क्योंकि आप लोग भी उतने ही एक्सपोज हैं जितना एक कोविड पेशेंट। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ अपना काम भी करें, लेकिन अपने आप को सेफ भी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोनी। बिल्कुल। अच्छा निहारिका, आपसे पूछूंगा कि कब ये दिमाग में आया कि ऐसा जो कोविड हेल्प जम्मू का जो इनिशिएटिव है वो लिया जाए, या आप सब दोस्तों के किस दिमाग में ये आइडिया आया था? सो बेसिकली हुआ क्या था कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बाहर की स्टेट्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। उसकी वजह से काफी पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि बाहर भी काफी ऐसे लाइक सर्विसेज है, यूथ ने जो शुरू किया है, जहाँ पे वो एज अ नेटवर्क लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो भी उनको मतलब चाहिए होता है, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने सोचा कि हमें भी जम्मू में ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए। एंड ऑल्सो देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो अभी जम्मू में काम कर रही हैं। तो देयर इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ यूथ जम्मू में भी जो इस चीज के लिए काम कर रहा है। और हर्ष कहते हैं कि यूथ जो रहता है वो बैकबोन रहता है सोसाइटी का। तो कितनी ट्रू है ये जो टर्मिनोलॉजी जो सेट की हुई है, कितना कितना सच इसमें है? बिल्कुल यार बलवंत, देखा जाए तो जो अपने घरों से भी एग्जांपल ले, तो माँ बाप का, दादा दादी का सहारा कौन होता है? उनके पोता पोती या बच्चे। तो वैसे एक कंट्री की जो बैकबोन होती है वो ऑटोमेटिकली यूथ होती है। अगर यूथ हमारा सेंसिबल हो और इस तरह का इनिशिएटिव्स लेने के लिए हमारा यूथ तैयार बर तैयार रहे कि मेरी कंट्री पे आपदा आई है, ये ना सोचे कि यार मैं क्यों करूँ, वाई मी, बट अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचे और सोचे कि मेरे कंट्रीमैन जो है वो जो है खतरे में है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट यूथ, और उसकी ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोविड हेल्प जम्मू के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, बहुत अच्छा काम जो है बता दूं आज कर रहे हैं। तो पहला मैं थोड़ा बहुत निहारिका कोविड हेल्प जम्मू को स्टॉक कर रहा था, इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि क्या क्या ग्राउंड रिसोर्सेज आपने जो है प्रॉपर तैयार किए हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है वो रिसोर्स तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि इस समय हर र्यूमर्स जो है वो काफी तेजी से स्प्रेड होते हैं, राइट। और मेरे को लगता है लोग कहीं ना कहीं चीज को लेकर पैनिक जो कर रहे हैं, तो र्यूमर्स, हम जितने भी न्यूज अगर हम ग्रास्प कर रहे हैं, उसका ऑथेंटिक होना काफी जरूरी है। तो पहला जो मैंने निहारिका वहां चेकआउट किया, आपने मेंशन कर रखा था कि हाउ टू लोकेट नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर्स यूजिंग गूगल मैप्स। तो ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे गूगल मैप्स की मदद से जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं? So there is a concept that you can locate your nearby vaccination centers by Google Map. It's like very easy. या तो आपके फोन पे प्री इंस्टॉल्ड होता ही है गूगल मैप्स, या फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो व्हेन यू गो टू गूगल मैप्स, यू जस्ट हैव टू सर्च, लाइक टाइप इन द नेम ऑफ योर सिटी. उसके बाद आपको लिखना है वैक्सीनेशन सेंटर्स नियर मी, और उसके बाद आपको एक लिस्टिंग मिल जाएगी प्रॉपर, जहाँ पे सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स लिखे होंगे. वहां पे यू कैन लाइक वन बाय वन फाइंड आउट कि कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट है बाय लाइक टाइमिंग और कितना डिस्टेंस पे है. बिल्कुल हर्ष, मैं चाहूंगा आप कोई सवाल जो है वो आगे आगे निहारिका से अगर पूछ। निहारिका, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, और आपको ये चीज़ माइंड में आना कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे जो कोविड क्राइसिस है उसके अंदर मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। आपके तरफ से मैं चाहूँगा कि आप यूथ को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो यूथ इस टाइम पे या तो डरा हुआ है, या तो कोविड को लाइटली ले रहा है, या तो गेड़ियाँ मार रहा है, ठीक है, या फिर वो घर पे बैठ के ये सोच रहा है कि यार कोई और जा रहा है, मेरा क्या इसमें, यू नो, समवन एल्स इज डाइंग, उनके लिए कोई मैसेज? मैं बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप
कुछ लाइक इनिशिएटिव लें या कुछ स्टार्ट करें कि आपको भी कोविड में किसी तरीके से योगदान देना है, आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप घर पे रह सकते हैं। घर पे रहेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिनको ये लगता है कि कोविड वगैरह कुछ नहीं है और कुछ नहीं होगा, उनकी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। तो अगर इनिशियली जो भी होगा वो घर पे भी रहे, वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो भी बहुत बड़ा योगदान है उनकी तरफ से। बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने करी कि घर पे रहना अभी बहुत जरूरी है। हर्ष, मैंने देखा हमारे नेशनल कैपिटल का हाल है इस टाइम, वो हमारा जम्मू कश्मीर का वैसा ना हो जाए, तो उसको दिमाग में रखते हुए, बिकॉज दिल्ली इज एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस, बिल्कुल पूरी कंट्री के लिए हमारी कैपिटल एक मिसाल बन चुकी है कि वहाँ पे किस तरह से जो है पैंडेमिक ने अपने त्राही त्राही मचा दी है। तो ये लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सुरक्षा एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। क्यों बोलो? मेरे को हर्ष, मैं बताऊंगा आपको, निहारिका आपको ही बताऊंगा कि जब पहली वेव जो आई थी, लोगों के लिए ये वायरस जो था वो एक नया था, ठीक है। जब हर एक चीज नई होती है तो कहीं ना कहीं डर जो हमें रहता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। लेकिन निहारिका, मैं देख रहा हूँ कि पहले जो लोग थे काफी सीरियसली इस वायरस को ले रहे थे, राइट। अब लोग मास्क भी टाइमली पहनते थे, सैनिटाइज करते रहते थे अपने हाथ, और अवॉइड करते थे, चाहे वो शादी हो चाहे फिर हमें कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाना हो, है ना, कुछ खाने पीने लोग अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप इसको कंट्रास्ट में दोनों को चेकआउट करें हर्ष, तो लोगों में डर मेरे को लगता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। मास्क लोग हैं वो पहन नहीं रहे, और लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकलते हैं और ये देखने आते हैं कि सच्ची में लॉकडाउन लगा है कि नहीं। पॉइंट आपका बहुत वैलिड है बलवंत। मैं निहारिका को भी इस पे, निहारिका आपका भी टेक लेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपने प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी फैमिली के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल। मैं फैमिली का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर बंदे को अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट होती है। अगर आपको अपनी फिक्र, आप सोच रहे हो मैं पूरे दिन घूम रहा हूँ बिना मास्क के, जब आप घर पे जाओगे, जब आप अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे, छोटे छोटे भाई बहनों को देखोगे, और जब आप उनको अपने सामने बीमार होता देखोगे कोविड से, तब आपको रियलाइज होगा, चाहे तब आपको गिल्टी फील हो सकता है कि काश मैंने टाइमली इन सब चीजों को फॉलो किया होता, मैंने एसओपी फॉलो करी होती। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि जो आपने बलवंत उठाया है कि अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन आपकी वजह से अगर आपके घर पे क्याओस मचता है, आपके घर पे कोई बीमार होता है, तो आप उस गिल्ट को कैसे दूर कर पाएंगे, वो हर एक इंसान को खुद अपने कॉन्शियस से। बिल्कुल बिल्कुल। तो निहारिका क्या कहेंगी इस पे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं बाहर जाके, आप उतना ही एक्सपोज अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी कर रहे हैं, क्योंकि आप घर पे वायरस ला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई डिजीज है तो वो किसी और को नहीं होगा। तो मतलब वो फैल सकता है और बहुत तेजी से फैल रहा है सेकेंड वेव में, और सबको ये बात समझनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक लोगों के खुद पे नहीं आता, उनकी फैमिली तक नहीं पहुंचता, तब तक उनको रियलाइज नहीं होता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो तब तक अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं। तो यही बात है कि खुद को एक्सपोज ना करें, क्योंकि जितना आप खुद को एक्सपोज करेंगे उतना ही आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी एक्सपोज कर रहे हैं टू द वायरस। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्ष, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि निहारिका, मास्किंग का जो आपने मेंशन करा था कि मास्किंग लोगों को पता नहीं है प्रॉपर कि मास्किंग कैसे करनी है, और डबल मास्किंग का एक आप लोगों ने एक क्रिएटिव जो है वो अपलोड किया था। तो ये डबल मास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सो अभी रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट आया है डबल मास्किंग का। अ, अ, होता क्या है कि N95 मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मास्क है जो आप यूज़ कर सकते हो कोविड के दौरान, बट आजकल वो मिलता नहीं है। मतलब शॉर्टेज भी हो रखी है और काफ़ी महँगा भी है। तो जनरली हमारे पास सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क होते हैं घर पे। तो उसको, उन 2 मास्क को उतना ही इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, N95 जितना इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम उन 2 मास्क को एक साथ पहन सकते हैं। तो बेसिकली डबल मास्किंग का कॉन्सेप्ट यही है। जो सर्जिकल मास्क हैं, आप कह रहे हो कि जो सर्जिकल मास्क हैं वो हम 2 लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल मास्किंग फॉर मोर नो, नो, प्रोटेक्शन। नो, या नो। डबल मास्किंग इज़ आप 2 सर्जिकल मास्क एक साथ नहीं लगा सकते। यू हैव टू लाइक पुट अ सर्जिकल मास्क एंड अ क्लॉथ मास्क। 2 सर्जिकल मास्क लगाना इज़ नॉट इफेक्टिव। एक क्लॉथ और एक सर्जिकल मास्क लगाना इज़ इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि एक जो लोगों के दिमाग में लगता है, ये जो क्लियर नहीं है चीज़ें कि मास्क का जो प्रॉपर यूज़ है वो कैसे करना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप 2 सर्जिकल मास्क लगाओगे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टेड एक क्लॉथ मास्क होना चाहिए और एक जो है वो सर्जिकल मास्क होना चाहिए। उसकी जो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं एट पार मेरे को लगता है पहुंच जाएगी N95 मास्क, है ना निहारिका? हाँ मेरा जी। एक और क्वेश्चन,
निहारिका आपसे, ये मेरे को लगता है कि ये हर दर्शक तक पहुंचना चाहिए। बलवंत, जिस तरीके से कुछ लोगों को सैचुरेशन अपनी ऑक्सीजन लेवल्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरी मदर को है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, ऐसे ही कई लोगों को होता है जब वो मास्क ज्यादा पहनते हैं तो ऑक्सीजन लेवल उनको घबराहट होती है, पैनिक होता है। अब अगर वो बंदा घर पे है, सपोज करते हैं ही इज नॉट कमिंग आउट और शी इज नॉट कमिंग आउट, ओके, तो अगर वो घर पे अपने रूम में है तो क्या उसको मास्क पहनना इतना जरूरी है? हाँ, हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग पहनते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग घर पे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है, सैचुरेशन लेवल बिलो 90 चला जाता है, जैसे मैंने बताया, क्या उनको मास्क पहनना अपने कमरे में, रूम में इतना अनिवार्य है, या वो वहां पे रिलैक्स कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक अभी रिसेंटली कहीं पे एक्चुअली अभी रिसेंटली आया था कहीं ना कहीं न्यूज में कि डबल मास्क आपको घर पे भी लगाना चाहिए और सब, बट आई थिंक जब तक आपके घर से कोई बाहर नहीं जा रहा है या आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो डबल मास्किंग इतना जरूरी नहीं है कि आप घर पे करें। तो आई डोंट थिंक जिनको प्रॉब्लम होती है उनको घर पे मास्किंग करना जरूरी है। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं डबल मास्किंग जो है वो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा आइडिया जो है, मेरे को लगता है जिसमें जो है वो समझ आएगा निहारिका। और कितना ज़रूरी है यार निहारिका, क्योंकि आपने हर बताया कि पढ़ाई ये करती हैं, तो कितना ज़रूरी है यार इस समय, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से हो, बढ़ चढ़ के सामने आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की मदद करना मेरे को लगता भी मैंने पहले भी कहा कि नीड ऑफ द आवर है। तो निहारिका क्या कहेंगी यार, जो यूथ जो है, जो आपको देख रहा है हमारे मीडियम के थ्रू, क्या कहेंगी उन्हें? मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ, कंट्रीब्यूट करो इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, घर पे रह के कंट्रीब्यूट करो या ऑनलाइन आके नेटवर्क बनाओ, और अगर आपको कहीं से किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, किसी को ज़रूरत है या आप मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ मदद कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आपको कभी कोविड हुआ था और आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उसी पे आऊंगा हर्ष। मैं बता दूं कि ये जो कोविड हेल्प जम्मू है, ये भी इनिशिएटिव पे काम कर रही है, इस चीज पे भी काम कर रही है कि प्लाज्मा के जितने भी डोनर्स हैं लोगों के तक पहुंचा जाए, और प्रॉपर एज ए आउटसोर्स ये लोग काम कर रहे हैं, एज ए मीडियम काम कर रहे हैं कि प्रॉपर जो जिनको प्लाज्मा की जरूरत है और जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनसे जो कनेक्शन है वो बाकायदा बनाया जाए। तो निहारिका, ये जो है प्लाज्मा जो है कोविड पेशेंट्स के लिए जो डोनेशन का जो सिस्टम है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और क्या डाउट्स जो है लोगों के जो आते हैं आपको मतलब फेस करने को मिलते हैं? एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि या तो आपको कोविड हुआ होना चाहिए, पिछले लाइक 3 मंथ्स में कोविड हुआ होना चाहिए, और आपकी अभी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए विदाउट एनी सिम्टम्स, और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको वैक्सीन लगे हुए 28 डेज हो गए होने चाहिए। अगर ये दो चीजें, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज है तो यू विल बी एलिजिबल टू डोनेट प्लाज्मा। उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं, उसका टेस्ट होता है, एंड इफ यू हैव एफिशिएंट एंटीबॉडीज तो आपको प्लाज्मा आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये आता है कि लोगों के आपको बीच में मेन दो चीजें हैं। पहले तो आपको कोविड जो आपको हुआ है उसकी एक नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए विदाउट सिम्टम्स, राइट? पहली चीज ये है। और दूसरा ये है कि आपको वैक्सीन का जो एक डोज है, यही कहा निहारिका आपने? आई थिंक वैक्सीन की दोनों डोज, मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन हो गया होना चाहिए आपके। तो वैक्सीनेशन पूरी हो जानी चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कोविड की होनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बात की है तो कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है निहारिका, उस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज लोग कतरा रहे हैं अभी भी वैक्सीनेशन लेने में, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाओ, और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है वहां पे डेथ्स जो है वो कम देखने को मिल रही है। हाँ जी, एक्चुअली हम लोगों ने आज सुबह ही एक वैक्सीनेशन पे पोस्ट अपलोड किया है, एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन कराने से हम देख रहे हैं कि अभी जो है सेकेंड वेव में ज्यादा केसेस जो है वो यूथ में आ रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल, क्योंकि मोस्टली ओल्ड एज जो लोग हैं उन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो उनमें ज्यादा सिवियर केसेस नहीं आ रहे हैं। जनरली जो सिवियर केसेस आ रहे हैं वो यूथ में ही आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन किसी ना किसी हद तक इफेक्टिव है, तो आई थिंक सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। एक और पोस्ट जो है आप लोगों ने अपलोड किया था कि रिटर्न बैक योर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं है वो क्या कर रहे हैं, हम अभी भी एक पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में यूज़ आएगा। लेकिन भाई अब जिसको ज़रूरत है अगर उसके पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँच रहा है तो
फ्यूचर में जो यूज आना उसका बिल्कुल क्या बिल्कुल फायदा। ऑक्सीमीटर पे जिसका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से कम है, 94 से कम है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। निहारिका आप हाँ क्या जी। क्या कहेंगे आपने, क्योंकि लोगों से गुहार करी है कि प्लीज रिटर्न बैक योर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो हमारे मीडिया के थ्रू क्या क्या कहेंगे लोगों के सो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ठीक ठाक भी हो रहे हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन सिलेंडर रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो काफी ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक पोस्ट अपलोड की थी कि अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिटर्न करिए इफ यू हैव इट, और एंड यू डोंट हैव टू यूज इट एनीमोर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं एक डर है कि यार कल को हमारे घर पे किसी को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हमारे पास होना चाहिए। शायद लोगों को ये डर सता रहा है, लेकिन ये डर लाजमी है। लेकिन अगर आपके घर पे फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं और आपसे ज्यादा किसी को जरूरत है, तो मैं कहूंगा इंसानियत के नाते उस बंदे की या उस इंसान की मदद करना ये सबसे बड़ी इंसानियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और काफी काफी अच्छा लगा निहारिका आपके साथ इंटरेक्ट करके, इतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हर्ष इन्होंने दी, और ये जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया काफी अच्छा, मैं अपनी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेट करूंगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ अपना ये जो अच्छा काम है, यू शुड ऑलवेज कीप अप दिस गुड वर्क गोइंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक्स अ लॉट निहारिका, आपने अपना जो कीमती थैंक यू। समय है हमारे कारवा में एज ए फ्रंटलाइनर आज आप जुड़ी। तो हमारी कोशिश रहेगी हर्ष की आने वाले समय में जितने भी फ्रंटलाइनर्स हैं इस समय काम जो कर रहे हैं, उन्हें अपने जो टैलेंट है जितना भी है, जो लोग हेल्पफुल हैं, वो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लाएं और शोकेस करवाएं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।